सो बेटा अभी यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के यूजेस, इसको कहाँ यूज किया जाता है। तो इसका पहला यूज बेटा देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइव क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच आप देखते हो कि नहीं, घर बैठे देखते हो, घर पे आप बैठे हैं अपने घर पे सोफे पे मस्त बढ़िया चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, हाँ बरोबर कि नहीं, दूसरे के साथ फुसकिया बातें कर रहे हैं अपने आजू बाजू में बैठे हुए लोगों के साथ, साथ में मैच देख रहे हैं। लेकिन आपने सोचा कि यार ये मैच तो कहीं और दूसरे बहुत दूर अंतर पे कोई ग्राउंड है और उस ग्राउंड पे ये मैच हो रही है और मैं तो इसको मेरे घर पे देख रहा हूं, तो ये कैसे पॉसिबल होता है, ये पहले समझ लीजिए। ये हमारी अर्थ है बाबू, और ये अर्थ का सेंटर है, यस, ये अर्थ का रेडियस है, अर्थ का मास ये यम है। और अभी मान लीजिए इस अर्थ पे अभी इतनी सारी कंट्रीज है, तो किसी देश के एक ग्राउंड पे वो मैच हो रही है, जैसे हमारे इंडिया में ही मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम पे मैच हो रही है, जैसे सपोज ये अभी थोड़ी देर के लिए ये वानखेड़े स्टेडियम और यहाँ पे मैच हो रही है, क्लियर। तो वो सैटेलाइट तो क्या हो रहा है, गोल घूम रहा है कि नहीं, हाँ तो सैटेलाइट जो घूम रहा है, मैंने आपको बताया कि वो सैटेलाइट की जो हाइट होती है, ये हाइट एच कितनी रहती है, बोला रे बाबू 36,000 किलोमीटर। इस हाइट पे ये जो सैटेलाइट है ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये देखो, हाँ ये घूम रहा है, ओके। तो ऐसा गोल घूम रहा है, तो ये क्या करता है कि ये जो बाबू ये है कौन, स्टेडियम, यहाँ पे मैच हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो सैटेलाइट होता है ये एक नहीं रहता है रे बाबू, कितने नहीं रहते, एक, क्योंकि एक की कैपेबिलिटी नहीं रहती पूरे के पूरे अर्थ के फोटो लेने की, पूरा का पूरा अर्थ का सरफेस तो 100% है, कितना है रे बाबू 100%। तो फिर साइंटिस्ट ने दिमाग क्या लगाया कि ऐसे एक नहीं तीन की कॉम्बिनेशन रखते हैं, कितने रे बाबू, तीन की कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो ये देखो ये दूसरा सैटेलाइट और ये तीसरा सैटेलाइट, तो एक दो तीन। अब आप देखेंगे कि बरोबर इनका एंगल कितना रखा जाता है, देखो ये 120 एंगल रखा जाता है, 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। तो आपको मालूम है ना टोटल कितना हुआ 360, टोटल एंगल ही कितना होता है 360, 360 डिग्री। तो बरोबर उनको कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, स्थापित किया जाता है, ताकि उनके बीच में एंगल कितना रहे, ये 120 डिग्री का। तो फिर इसका काम होता है कि ये इसके जोन में आने वाले 30% का क्या लेता है ये फोटोग्राफ, 100% के 100% के 3 भाग करो बरा, 33.33% है कि नहीं, हाँ। तो ये क्या करता है उतने जोन के फोटो ले लेता है अर्थ के सरफेस के, दूसरा अपने 33.33% के, और तीसरा अपने 33.33% के फोटो लेता है, यस। और वो पूरा डाटा अर्थ पे जो रिसीविंग सेंटर होता है वहां पे आता है। तो डाटा तो पूरे अर्थ का आ गया ना, वहां जो इंजीनियर्स और जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं उनके पास तो पूरे अर्थ के सरफेस का डाटा आ गया ना रे बाबू, अकेले का ये अकेले को पॉसिबल नहीं रहता, इसलिए ये तीन की कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि जैसे भाई यहाँ पे ये मैच चालू है इस ग्राउंड पे, तो ग्राउंड के पूरे जो यहाँ मैच के पूरे सिग्नल जो है ये सैटेलाइट के पास आ गए, जैसे ये ग्राउंड इस सैटेलाइट के कंट्रोल में आ रहा है, उसके जोन में आ रहा है, तो उसके फोटोग्राफ लेगा, हाँ। तो ये पूरे जो सिग्नल है ये बेटा पूरे सिग्नल ये सैटेलाइट को चले जाते हैं। तो ये बेटा हो गया ट्रांसमिटिंग सेंटर, ये जो ग्राउंड है ये कौन हो गया रे बाबू, ट्रांसमिटिंग सेंटर। तो ये ट्रांसमिटिंग सेंटर से पूरे जो सिग्नल से वो ट्रांसमिट हो जाते, किसको, इस सैटेलाइट को। ये सैटेलाइट फिर उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, शब्द ख्याल में रखो,
क्या करता है? एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करना, सिग्नल दो प्रकार के होते हैं बाबू, एक साउंड मतलब ऑडियो, और दूसरा रे बाबू वीडियो। दो प्रकार के सिग्नल होते हैं। आप जब क्रिकेट मैच देखते तो कमेंट्री भी सुनते हैं, है ना, वो प्लेयर के बीच की बातचीत भी आपको, उनके कभी कभी झगड़ा भी हो जाते तो वो भी सुनते हैं, है ना। कभी विकेट कीपर धोनी, है ना, किसी ने कैच छोड़ी, क्या कर रहा है भाई, इधर आओ, इधर इधर आ थोड़ा सा, अरे उसको हटाओ रे वहां से, वो दूसरे के लाओ, इसको कैच छोड़ दिया उसने, है ना, ऐसा बोलता है ना कभी कभी गुस्से में। हाँ, वो भी सुन रहे, कमेंट्री भी सुन रहे, लोगों की आवाज भी सुन रहे, और साथ में मतलब ये ऑडियो भी सुन रहे, और साथ में वीडियो भी देख रहे, मैच देख रहे, किस प्रकार से वो बैट्समैन चौके और छक्के मार रहा है वो भी देख रहे हैं। तो ये दो प्रकार के सिग्नल होता है। तो सैटेलाइट क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करना यानी उन सिग्नल्स को और अच्छे क्वालिटी में कन्वर्ट करना। अभी आजकल तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एचडी टेक्नोलॉजी है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? एचडी, हाई डेफिनेशन टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी के द्वारा उस वीडियो को और ऑडियो की क्वालिटी बहुत एकदम बढ़िया की जाती है, एकदम बढ़िया की जाती है। वो पूरी सिस्टम इस सैटेलाइट में होती है। और अभी इसके पास सारे सिग्नल्स आ गए, उसको उसने एम्पलीफाई किया। अब वो इस अर्थ सरफेस पे कहीं भी आप हो, जैसे आप यहाँ पे है, हाँ, आपके घर की ये टीवी यहाँ पे है, किसी और की यहाँ पे, कहीं और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो सारे सिग्नल, जैसे अभी एक जगह मैं बता देता हूँ, तो आप यहाँ पे है तो ये देखो ये सिग्नल आ गए, तो यहाँ पे, हाँ, ये सिग्नल, ये कौन सा रे बाबू रे? रिसीविंग सेंटर। ये कौन सा रहेगा? रिसीविंग सेंटर। रिसीविंग सेंटर यानी अर्थ के उस सेंटर पे वो भेज दिए उसने, और रिसीविंग सेंटर पे यहाँ आ गए, तो जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे पहुंच गए, तो फिर उसको हर जगह इस पूरे अर्थ के किसी भी जगह उसको भेज सकते हैं। अब मैच तो इंडिया में हो रही है, तो क्या सिर्फ इंडिया के लोग ही देखेंगे? अमेरिका के लोग नहीं देखेंगे क्या? वहां भी तो इंडियंस रहते हैं, उनको भी तो क्रिकेट पसंद है, तो वो अमेरिका में देख सकते, कोई इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड में देख सकता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया में देख सकता। तो ये देखो यहाँ के पूरे सिग्नल्स उस मैच के इस सैटेलाइट ने रिसीव किए। ये रिसीव किए मतलब ये ट्रांसमिट यहां से हुए, तो ये सिग्नल कौन से हुए रे? बताओ बताओ। ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, जिनको इस सिग्नल्स, जिसको इसने क्या किया सैटेलाइट ने, बोलो जल्दी, रिसीव किए, और इसको फिर यहां क्या कर रहा है, उसको एम्पलीफाई करके इसको दे रहा है ना। तो ये रिसीविंग सेंटर ने उस सिग्नल्स को क्या किया रे? बताओ। हाँ, तो रिसीविंग सिग्नल्स, रिसीविंग सिग्नल्स, बिल्कुल, तो बरोबर ध्यान दो। तो इस प्रकार से उस मैच के पूरे जो सिग्नल्स है वो पूरे सैटेलाइट के पास एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई करके यहाँ रिसीविंग सेंटर को भेज दिया। रिसीविंग सेंटर पे वो सिग्नल आने के बाद फिर उसको पूरे दुनिया में वो टेलीकास्ट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से इस अर्थ के सरफेस पे कहीं भी कुछ हुआ तो वो सारे सिग्नल्स वो सैटेलाइट कैप्चर कर लेता है और वापस अर्थ पे रिसीविंग सेंटर पे भेज देता है। तो इसके जोन में जितने भी सिग्नल्स आए 33.33% के, वो ये कैप्चर कर लेता है, ये अपने जोन के कैप्चर कर लेता है, ये अपने जोन के कैप्चर कर लेता है। तो पूरे के पूरे अर्थ के सिग्नल्स ऑटोमेटिकली ये तीनों सैटेलाइट के पास आ गए, और वो वहां से फिर रिसीविंग सेंटर जो कि अर्थ पे रहता है वहां पे वो रिसीव कर लिए जाते हैं। हाँ, मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा इंडिया इसमें काफी सामने है, मतलब सेकंड नंबर पे है अमेरिका के बाद। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे मतलब अलग अलग जगह रिसीविंग सेंटर्स बनाए हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। तो वो सारी बातें जो है हम इजीली जो है सैटेलाइट्स के द्वारा कैप्चर कर सकते हैं, और वो पूरे दुनिया में जहाँ भी हमें भेजना है आसानी से भेज सकते हैं। तो ये कमाल है इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का। तो यही देखो फिर सिंपल पहला पॉइंट, टू सेंड रेडियो एंड टीवी सिग्नल। हाँ, रेडियो यानी ऑडियो, और टीवी सिग्नल में दोनों प्रकार के सिग्नल रहते, ऑडियो भी रहते और वीडियो भी रहती है। टीवी यानी टेलीविजन आपके घर में, हर घर में है। तो टू सेंड रेडियो एंड टीवी सिग्नल,
फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, हाँ एक जगह से, ये यहां से लिए, एक जगह से दूसरे जगह अर्थ के किसी भी जगह भेजना। ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल ना लॉन्ग डिस्टेंस ना। अब मैच तो इंडिया में हो रही है और वो मैच देखी कहा जा रही है अमेरिका, तो क्या ऐसा है क्या इंडिया के बाजू का घर यानी अमेरिका? नहीं, वो तो कहाँ इंडिया कहाँ अमेरिका, तो वहां भी सिग्नल जा रहे हैं। तो कैसा डिस्टेंस? लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें होता क्या है, इट रिसीव्स द सिग्नल, हाँ वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इन सिग्नल्स को देखो रिसीव कर रहा है, यहां से ट्रांसमिट हुए, इसने क्या किया, उसको रिसीव किया फ्रॉम ट्रांसमिटिंग सेंटर। हाँ अभी बताइए, ट्रांसमिटिंग सेंटर से इसने वो सिग्नल्स को रिसीव किया, एम्पलीफाइड, बरोबर, उन सिग्नल्स को क्या करता है वो, एम्पलीफाई करता है, यानी उसकी क्वालिटी लेवल बहुत हाई कर देता है, एंड सेंड्स बैक टू अर्थ, हाँ और वापस अर्थ को भेज देता है बाय रिसीविंग सेंटर। हाँ ये रिसीविंग सेंटर उसको रिसीव कर लेता है उन सिग्नल्स को जो इसने भेजे। तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई, यहां से सिग्नल सैटेलाइट ने लिए और उसको एम्पलीफाई करके यहां भेज दिए, फिर यहां से वो पूरे अर्थ पे चले जाते हैं। यस, दूसरा, इट इज यूज फॉर मिलिटरी पर्पजेस, मिलिटरी पर्पज, जैसे अभी हम इंडिया में हैं तो हमारे लिए जो शत्रु राष्ट्र है जैसे चाइना, ओके, बाजू में पाकिस्तान भी है, लेकिन अभी पाकिस्तान हमारे लिए बहुत छोटा हो गया क्योंकि उसके अपनी प्रॉब्लम है और इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। तो हमारा दुश्मन अभी पाकिस्तान नहीं, मेन दुश्मन यही है चाइना। वो पाकिस्तान तो बेचारा अभी हमारे साथ अच्छी दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चाइना उसको भड़काते रहता है, हाँ, क्योंकि इसको एशिया में सामने जाना है, एशिया रीजन में, और सामने जाना है, पहले नंबर पे आना है, तो उसको इंडिया को तो पीछे धकेलना पड़ेगा। तो इसलिए नहीं क्या, वो खुद की तो उसकी कोई हिम्मत नहीं है इंडिया के खिलाफ कुछ एक्शन लेने की, तो इधर हाँ इस मार्ग से पाकिस्तान को भड़का के रहता है कि भाई तू कर, मैं हूँ तेरे साथ। हाँ लेकिन अभी पाकिस्तान के भी लोग समझदार हो गए, हाँ वो बोलते भाई इंडिया अपना दोस्त है, अच्छा रहो भाई उनके साथ, वो अपने को मदद करेगा। हाँ तो इस प्रकार से, तो मिलिट्री पर्पस के लिए, अभी मान लीजिए चाइना हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है तो हमारे सोल्जर्स थोड़ी ना उधर जाएंगे और उनके सोल्जर्स को पूछेंगे कि भाई तुम हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहे हो भाई, और जाके पूछा तो वापस आने देंगे क्या उनको? नहीं। और फिर वॉच कैसे रखेंगे उनके ऊपर? वॉच रखी जाती है इनके द्वारा, इनके द्वारा पूरे ध्यान रखा जाता है कि बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं, उनके अंदर के एरिया में क्या कर रहे हैं, कुछ हमारे खिलाफ तो भाई कुछ इनका कुछ प्लानिंग तो नहीं है। तो ये इस प्रकार से पूरा ध्यान रखा जाता है। तो मिलिट्री पर्पस के लिए, एक्चुअल युद्ध के समय में भी बहुत सारे हमें मिसाइल लॉन्च करनी होती है, बहुत सारे दूसरे काम होते हैं, वो भी हम सैटेलाइट के द्वारा ही सब मैनेज किया जाता है, तो मिलिट्री पर्पस के लिए। और तीसरा देखो, इट इज ऑल्सो यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर यानी हवामान, फोरकास्टिंग यानी भविष्यवाणी। तो हवामान की भविष्यवाणी, आप टीवी देखते हो तो न्यूज के बाद एंडिंग में वो ये वेदर फोरकास्टिंग बताते हैं कि भाई आज कहीं पे बारिश होने वाली है क्या, या वहाँ का मतलब रेन होगी नहीं होगी, या वहाँ पे वातावरण कैसे रहेगा। तो ये सारी जो स्टडी है उनके पास कहाँ से आ गई, ये डाटा कैसे आ गया? हाँ वो क्या भविष्यवेता है क्या, न्यूज एंकर भविष्यवेता है क्या, कि उसको पता चल गया, ऊपर से मैसेज आ गया गॉड के, अरे बाबा रे तेरे एरिया में ऐसा कुछ हो रहा है, बता दे सबको, ऐसा है क्या? नहीं। तो ये सारे डाटा जो है इंफॉर्मेशन ये सैटेलाइट से कलेक्ट किया जाता है और फिर लोगों तक ये पहुंचता है। यस, तो ये सारी कमाल जो है इसकी है सैटेलाइट की। तो ये बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के यूजेस, क्लियर है बाबू, बोलो यस। और अभी सामने आने वाला है इसी का छोटा भाई, और वो है पोलर सैटेलाइट। तो अभी से सुन लो, वो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये कहाँ घूमता है, जो अर्थ का सेंस ऑफ रोटेशन है, कौन सा, वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो ये इस प्रकार से घूम रहा है ना। और ये जो कौन अभी जो हम देख रहे हैं, देखेंगे पोलर सैटेलाइट्स, ये पोलर रीजन में मतलब पोल पे घूमते हैं। कहाँ पे घूमते हैं? हाँ नॉर्थ टू साउथ। कहाँ पे घूमते हैं? नॉर्थ टू साउथ। ये कहाँ घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। और ये कहाँ घूमते हैं? नॉर्थ टू साउथ। और इनको कितना दिन लगता है, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 1 डे, मतलब इनका पीरियड क्या हो गया,
1 डे। उनका पीरियड जो होता है वो बहुत ही कम रहता है, वेरी वेरी लेस, सिर्फ 85 मिनट्स। तो वेरी इंटरेस्टिंग, सामने के क्वेश्चन में बताऊंगा। क्लियर? यस, इसको मेंशन कर लो। ओके यस। सो बेटा अभी ये क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए नोट, शॉर्ट नोट ऑन पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट, इसके पहले हमने कौन से सैटेलाइट देखे हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, अभी पोलर सैटेलाइट भी होते हैं। तो क्या होते हैं मैं आपको पहले बता दूं। देखो बेटा, हमारी जो अर्थ है, मैंने आपको बताया हमारी अर्थ पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, इलिप्टिकल शेप की है। ये ऐसी है बाबू हाथ हमारी, इलिप्टिकल शेप की, इलिप्टिकल शेप की है, लाइक दिस। तो ये उसका मेजर एक्सिस है और ये वाला माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस है ने बड़ा एक्सिस, माइनर एक्सिस है ने छोटा एक्सिस। मेजर एक्सिस जो है बेटा ये ईस्ट वेस्ट लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? ईस्ट वेस्ट लाइन। आप इसको ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट लाइन बोल सकते हैं, एक ही बात है। और इसको इक्वेटर भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? और ये जो छोटा माइनर एक्सिस होता है ये होते बेटा ये नॉर्थ साउथ लाइन, इसको पोल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पोल। तो अभी जो हमने देखा पिछले क्वेश्चन में वो कौन से सैटेलाइट थे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अर्थ जैसी घूमती है, अर्थ का रोटेशन क्या होता है बेटा? वेस्ट टू ईस्ट। उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट। और सन के राउंड में मतलब अपने खुद के राउंड में एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लेती है वो? 1 डे। मतलब उसका टाइम पीरियड, सादी भाषा में पीरियड कितना होता है? 1 डे। क्लियर? अच्छा, और इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, स्थापित करने के लिए कितने हाइट तक लेके जाना पड़ता है? पहले 36,000 किलोमीटर। ओके, तो ये सैटेलाइट जो होते हैं बेटा ये होते हैं ये वाले। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये सैटेलाइट ये वाले होते हैं, मतलब ये वो सैटेलाइट, ये अगर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, शॉर्ट में मैं जीएस बोल रहा हूँ उसको। क्या बोल रहा हूँ? जीएस, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हाँ, तो ये वाले बेटा, और इनके सेंस ऑफ रोटेशन देखो, वेस्ट टू ईस्ट, ये वाली है वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन अब जब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो पोलर सैटेलाइट से बेटा, कौन है? पोलर सैटेलाइट। और पोलर सैटेलाइट बेटा ये वाले होते हैं, ये नॉर्थ टू साउथ। तो ये उनकी सेंस ऑफ रोटेशन है बेटा, ये नॉर्थ टू साउथ। तो ये अगर पोलर सैटेलाइट है, पोलर सैटेलाइट, हाँ अच्छा, तो ये पोलर सैटेलाइट, तो ये कौन से ऑर्बिट में घूमता है? पोलर ऑर्बिट में। और ये रे बाबू रे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटोरियल ऑर्बिट में, ये मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में। क्लियर? और ये रे बाबू रे पोलर प्लेन में। और इसकी सेंस ऑफ रोटेशन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि इसका जो पीरियड ऑफ रोटेशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है अर्थ के राउंड में, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किसका? पोलर सैटेलाइट का। किसका रे बाबू? तो ये जो होता है ये बहुत कम होता है, वेरी वेरी लेस। और अभी मैंने आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी, ये जस्ट 85 मिनट्स होता है। कितना होता है बाबू? 85 मिनट्स होता है। इसका मतलब एक दिन में 24 आवर्स में बाबू, एक दिन में ये 16 टाइम्स रोटेशन करता है, रिवोल्यूशन करता है। कितने टाइम्स रे बाबू? 16 टाइम्स। जहां जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक दिन में एक ही अर्थ का चक्कर काट सकता है, अर्थ के राउंड में एक ही रिवोल्यूशन करता है, वही पोलर सैटेलाइट एक दिन में, 1 डे में, 24 आवर में 16 टाइम्स अर्थ के रिवोल्यूशन कर सकता है। और इतने 16 टाइम्स में वो अर्थ के हर छोटी से छोटी स्ट्रिप के वो फोटोज कैप्चर करता है। और इस प्रकार से पूरे के पूरे अर्थ पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली पोलर रीजन में, उसकी पूरी स्टडी वो भेजता है अर्थ पे रिसीविंग सेंटर को। क्लियर? यस। तो अभी
अभी मैंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी आपको बताया, पोलर सैटेलाइट भी बताया। तो पोलर सैटेलाइट की अभी हमें कहानी देखनी है, तो अभी मैं डिटेल में आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन 6 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पोलर सैटेलाइट। अच्छा, एक ही रहता है क्या? अभी हमारे इंडिया ने कई सारे सैटेलाइट्स भेजे हैं, अमेरिका ने कई सारे भेजे हैं, चाइना ने भेजे, रशिया ने भेजे हैं, है ना। बहुत सारे पोलर सैटेलाइट्स जो है ये पोलर रीजन में अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। हाँ, तो फिर देखो पोलर सैटेलाइट, पहला पॉइंट, अभी कहानी तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई। पोलर सैटेलाइट्स आर प्लेस, पोलर सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है, मतलब ही लॉन्च किया जाता है, मतलब ही प्रोजेक्ट किया जाता है। कहा? इन लोअर पोलर ऑर्बिट्स। कहा? लोअर पोलर ऑर्बिट्स में। तो पोलर ऑर्बिट्स तो आपको क्लियर, पोलर ऑर्बिट्स यानी ये पोल के अराउंड वो सैटेलाइट को घुमाया जाता है। सर ये लोअर का मतलब क्या? तो मैं आपको बताऊं, इसकी हाइट जो होती है, मतलब अर्थ के सरफेस से इसकी हाइट जो है वो बहुत ही कम रखी जाती है, सिर्फ 500 से 800 किलोमीटर। अब कंपैरिजन करो बरा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कितने ऊपर लेके जाना पड़ता है अर्थ सरफेस से? 36,000 किलोमीटर। वहां पे पहले उसको स्थापित किया जाता है और फिर अर्थ के राउंड में उसको घुमाया जाता है। तो यहाँ दो स्टेज रॉकेट की जरूरत पड़ती है उसको, बरोबर ध्यान दो। एक तो पहला रॉकेट की स्टेज क्या करती है, रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है उसको। तो पहली स्टेज क्या करती है, उसको कहां तक लेके जाती है? उस हाइट यस तक, 36,000 किलोमीटर तक। और फिर दूसरी स्टेज होती जो रॉकेट की, वो उसको फिर अर्थ के अराउंड घुमाती है, वो भी कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट। ये तो हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट वो भी वही प्रोसेस, उसमें भी 2 स्टेज रॉकेट यूज किया जाता है। पहला रॉकेट जो होता है, रॉकेट की पहली स्टेज हो उसको किस हाइट तक लेके जाती है? सिर्फ इतनी सी हाइट होती है उसकी कितनी? 500 टू 800, मतलब 1000 से भी कम। अब मुझे बताओ कहा 1000 से कम और कहा 36,000, है कि नहीं? कई गुना ज्यादा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट रे बाबू बहुत कम हाइट पे, ये 500 टू 800, इसलिए इसको बोला जाता है लोअर पोलर ऑर्बिट। क्या बोला जाता है बाबू? तो कहाँ घुमाए जाते हैं इन पोलर सैटेलाइट्स को, बताओ फिर? लोअर पोलर ऑर्बिट्स में। तो पहला पॉइंट फिर से, पोलर सैटेलाइट्स आर प्लेस, मतलब रखे जाते हैं इन लोअर पोलर ऑर्बिट्स। दूसरा, दे आर एट लो अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड यानी हाइट, अल्टीट्यूड यानी रे बाबू हाइट, अल्टीट्यूड यानी हाइट होती है, अल्टीट्यूड यानी हाइट। और दूसरा एक शब्द होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड यानी तुम्हारी विचारधारा, आप कैसे सोचते हो, आपकी सोच क्या है, उसको बोला जाता है एटीट्यूड। क्या बोला जाता है? और ये अल्टीट्यूड यानी हाइट। क्या रे बाबू, ये 2 शब्द ख्याल में रखो, नहीं तो किसी को आपको प्रश्न पूछना है कि भाई तुम्हारी सोच कैसी है, और उसको प्रश्न पूछोगे व्हाट इज योर अल्टीट्यूड, तो सोच रह गया अलग और आप उसको पूछ रहे हाइट कितनी है तुम्हारी, ये मतलब प्रश्न ही बदल जाएगा। तो शब्द समझ में आया? हाँ, तो दे यानी पोलर सैटेलाइट्स, दे आर एट लो अल्टीट्यूड यानी हाइट। कितना रे बाबू? ये पहले मैंने बताया 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर। तीसरा, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी तो बताया अभी। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ पोलर सैटेलाइट इज, ये जो पोलर सैटेलाइट है इसकी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यानी अर्थ के राउंड में एक चक्कर मारने के लिए लगने वाला समय इज नियरली 85 मिनट्स। महज कितना है रे बाबू रे? 85 मिनट्स में एक वो अर्थ का चक्कर मार लेता है। ये अर्थ का एक चक्कर वो 85 मिनट्स में मार लेता है। सो इट कैन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इसलिए वो अर्थ के राउंड में रिवॉल्व हो सकता है 16 टाइम्स पर डे। एक दिन में कितने रे बाबू रे? 16 टाइम्स, मतलब एक चक्कर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते हुए 16 बार वो एक दिन में अर्थ के राउंड में रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। चौथा पॉइंट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ
वो अर्थ के राउंड में रिवॉल्व होता है इन पोलर ऑर्बिट। वो तो पहले मैंने बताया कौन से ऑर्बिट रे बाबू, ये पोलर ऑर्बिट में। ये पोल है आपको मालूम है, ये नॉर्थ साउथ यानी पोल है। हाँ, तो ये पोलर ऑर्बिट में वो अर्थ के राउंड में रिवॉल्व होता है। और इट्स अ सेंस ऑफ रोटेशन इज नॉर्थ टू साउथ। और कौन से दिशा में, ये देखो दिशा बताई है, ये देखो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये देखो नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ टू साउथ। हाँ, फिफ्थ, अब मैंने आपको बताया ना इसमें क्या फिट रहते हैं, कैमराज, वेरी हाई क्वालिटी कैमराज इसमें फिट रहते हैं। ये कैमराज जो है वो जब घूमते वक्त वो पूरे कैमराज वो पूरे फोटोग्राफ्स लेते हैं और के छोटे छोटे स्ट्रिप्स यानी छोटे छोटे जोन के भी वो पूरे फोटो लेता है वो कैमरा किसमें फिट किया हुआ है सर, वो पोलर सैटेलाइट में। और वो पूरे जो फोटोज है पूरे सिग्नल से वापस वो अर्थ पे रिसीविंग सेंटर पे भेज देता है। और रिसीविंग सेंटर पे मैंने बताया बहुत सारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट वहाँ बैठे रहते हैं और वो सारे इसकी स्टडी करते हैं इस प्रकार से उस दिन अर्थ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, ये सारी बातें हमारे पास यानी उन साइंटिस्ट के हमारे साइंटिस्ट के पास आ जाती है। तो उनको सामने की मतलब जो भी अपनी ये इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन सामने से अलग अलग डिपार्टमेंट को देते हैं। मिलिट्री पर्पस की कोई बात है तो उधर वो दे देते हैं। दूसरे जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनको कोई स्टडी करनी है, अभी सामने बताऊंगा इसके यूजेस, तो उनको डाटा प्रोवाइड करते हैं। फिर अलग अलग जगह वो डाटा फिर चला जाता है। हाँ, तो देखो इट हैज फिक्स कैमराज, ये जो पोलर सैटेलाइट है उसमें कैमराज फिट होते हैं। इट हैज फिक्स कैमराज इन इट, मतलब उसमें वो कैमरे फिट होते हैं। द कैमराज कैन व्यू स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के छोटे छोटे स्ट्रिप्स के वो फोटो लेता है। दस इस प्रकार से इन 16 टाइम्स ऑफ रिवोल्यूशन पर डे, तो हर दिन वो जो 16 बार अर्थ के राउंड में घूमता है इसमें द होल अर्थ कैन बी व्यूड, होल यानी पूरी की पूरी अर्थ को व्यू किया जा सकता है, मतलब देखा जा सकता है। पूरे अर्थ के वो फोटोग्राफ्स वो कवर कर लेता है वो 16 टाइम्स में कंप्लीटली पूरी तरह से। और टेस्टिंग के लिए यूज होता है, हाँ वो भी होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी वो यूज होता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। वेदर फोरकास्टिंग यानी हवामान की भविष्यवाणी, ये भी यूज होता है। उसके बाद में ये मेटेरोलॉजिकल पर्पस। अब आप बोलेंगे सर ये मेट्रोलॉजी क्या है, देखो बेटा मेट्रोलॉजी क्या है, जैसे ये जो विंड होती है, विंड बोलो वाइंड बोलो एक ही बात है। ये जो विंड बहती है पूरे अर्थ से जो बहती है उसकी स्टडी करना। उसके बाद में जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर की स्टडी करना। उसके बाद में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अर्थ का उसकी स्टडी करना। ये जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है इसकी स्टडी करना। तो भी अर्थ के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे कुछ असर तो नहीं हुआ, कुछ बढ़ तो नहीं रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, इसकी स्टडी करना। हाँ, तो ये सारा बेटा इस ब्रांच में आता है मेट्रोलॉजिकल फील्ड में। उसके बाद में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। अब बोलेंगे सर ये मेट्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी देखो बेटा, हम तो अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ हमारा ये प्लेनेट ग्रह है, अकेला ही ग्रह है क्या? नहीं सर, ये तो हमारी पूरी की पूरी सर सोलार सिस्टम है। हाँ, सोलार सिस्टम में सर हमारा सन, ये स्टार है, तारा है, हाँ उसकी स्टडी करना। दूसरे जो प्लैनेट्स है, इतने सारे प्लैनेट्स मैंने इसके पहले भी पीरियड्स में आपको बताए कि सन के राउंड में घूमने वाले प्लैनेट्स कौन से, मैंने आपको बताया मवेम जसुन्नप है ना। हाँ, तो पूरी कहानी आपको बताई, उसकी स्टडी करना। उसके बाद में जो सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून है, इसकी स्टडी करना। कॉमेट्स यानी धूमकेतु होते हैं, उसकी स्टडी करना। वो आपने कॉमेट सुना होगा, धूमकेतु जो बहुत पहले धरती पे गिरा था और उसने पूरे के पूरे डायनासोर प्रजाति को खत्म किया था। और वो खत्म होने के बाद ही फिर हमारी उत्क्रांति हुई, किसकी? इंसानों की, है ना। हाँ, तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स है इस हमारे सोलार सिस्टम में और उसके भी बाहर, तो उसकी स्टडी करना बेटा वो आती है इसमें एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी में।
ये, और उसके साथ साथ एंड टू स्टडी द सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन यानी सन से आने वाले रेडिएशन, सन से अच्छे भी रेडिएशन आते हैं और हमारे लिए जो हार्मफुल होते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वो भी आते हैं। तो सन से किस प्रकार से रेडिएशंस आ रहे हैं उससे पता चलता है कि सन में किस प्रकार की रिएक्शंस हो रही है। हाँ, तो सारे सन की स्टडी करने के लिए और सन से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करने के लिए भी ये पोलर सैटेलाइट जो है हमें मदद करते हैं कि सन से किस प्रकार के रेडिएशंस आ रहे हैं इसकी स्टडी करने के लिए भी। तो उसके साथ साथ वो ओजोन लेयर जो होता है, तो ओजोन लेयर जो अभी साइंटिस्ट ने बोला है हमें कि भाई वो काफ़ी फट गई है, इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो फिर जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रहे हैं उसका बहुत विपरीत परिणाम हमारे अर्थ पे होगा, हमारे मतलब ह्यूमन बीइंग यानी हम पे होगा, एनिमल्स पे होगा, प्लांट्स पे होगा। तो उन्होंने ये जो सारी स्टडी जो करते हैं डेली बेसिस पे वो ये पोलर सैटेलाइट्स के आधार पे ही करते हैं। तो ये हुआ बेटा पोलर सैटेलाइट। तो कितने प्रकार के बेटा सैटेलाइट्स होते हैं रे बाबू? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दो प्रकार के। कौन से? एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं जो कहाँ घूमते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे, उनका सेंस ऑफ रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट, उनका पीरियड होता है 1 डे जिस प्रकार से कि अर्थ का रहता है। और दूसरे होते हैं बेटा पोलर सैटेलाइट, वो कहाँ घूमते रे बाबू? पोलर ऑर्बिट में घूमते हैं, उनका सेंस ऑफ रोटेशन होता है नॉर्थ टू साउथ और उनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मात्र 85 मिनट्स का होता है। और इसलिए एक दिन में 24 घंटे में वो कितने बार घूम सकते हैं? 16 टाइम्स, 16 बार वो घूम सकते हैं। तो ये बेटा डिफरेंस जो है दोनों का अच्छी तरह से ख्याल में रखो। हाँ यस, तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन ये आज वाला और पहला जो हमने देखा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला। क्लियर है बाबू? यस।